नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आप सभी के साथ तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। तीन में से दो तो नेगेटिव साइड पे ही दिख रही हैं जो भारत के लिहाज से हैं, वहीं एक खबर अमेरिका की है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। शुरुआत करते हैं एक बिग ब्रेकिंग के साथ। दोस्तों, भारत का रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, हम सभी को पता है। रिसेंटली रुपए ने 90 रुपए का भी स्तर दिखाया था, इवन 90 नहीं, आई थिंक 91 रुपए तक चला गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो रुपए में तो काफी बड़ी वीकनेस हम सभी ने देखी है। अभी भी देखो तो 90 रुपए के पास ही ट्रेड कर रहा है, यानी $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज। जितना ज्यादा रुपया कमजोर होगा उतना हमारे लिए दिक्कत बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर साहब, वो कह रहे हैं कि रुपया का घटना हमारे लिए कोई इतना नेगेटिव नहीं है जितना हुआ बनाया जा रहा है। उनका मानना यह है कि इंडिया करंट सिचुएशन में डॉलर्स कमा ज्यादा रहा है, खर्च कम कर रहा है। और उन्होंने थोड़ा भरोसा देने के लिए जो टोटल रिजर्व्स थे भारत के, डॉलर रिजर्व्स, वो भी बताए थे। अराउंड $688 मिलियन के हमारे पास रिजर्व्स थे जो बताए गए थे, बिलियन डॉलर्स के। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, अगले 11 महीने तक का खर्चा है भारत पे। इवन अगर हम नोटिस करें तो इंडिया का जो इस समय डॉलर्स में आय है, इंपोर्ट, वो ज्यादा है, जो हम डॉलर्स में खर्च कर रहे हैं वो कम है। तो भारत डॉलर में कमाई ज्यादा कर रहा है, इसलिए अगर डॉलर महंगा होगा तो इकोनॉमी वाइज रुपया कमजोर हो रहा है। सेंटिमेंटल तो नेगेटिव है, लेकिन ऐसा इकोनॉमी पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ऐसा आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था। लेकिन यहां पे खबर ये है, यूबीएस ने प्रिडिक्ट करी है दोस्तों ये न्यूज, कि इंडियन रुपी टू फॉल 2% टू 92 रुपीज इन 3 मंथ्स। तो ये कह रहे हैं अगले 3 महीने में भारत का रुपया 92 रुपए हो सकता है, 2% और गिर जाए। एक्सपेक्ट शॉर्ट लिव्ड यूएस ट्रेड रिलीफ। यहां डिटेल थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सपेक्ट द इंडियन रुपी टू वीकन टू 92 पर यूएस डॉलर बाय मार्च तक हो सकता है हमारा रुपया 92 रुपए के स्तर दिखा दे। अगर ऐसा होता है तो ये दिक्कत का विषय बनेगा बाजार के लिए, एफआईआईज के लिए, मेरे को लगता है। मेकिंग द केस दैट एनी रिलीफ फ्रॉम अ पोटेंशियल यूएस इंडिया ट्रेड डील अनाउंसमेंट वुड लाइकली बी अंडरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक रिप्लेनिशिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर यूएस ट्रेड डील वगैरह कुछ आ गई तो ठीक, अदरवाइज तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। From near 90 per dollar levels currently, UBS forecast implies a roughly 2% depreciation over 3 months, well beyond the March forward rate that's near 90.55 and marked changes from its November 24 call of 87. तो काफी तेजी से रुपया घट रहा है, वो एक प्रॉब्लम का विषय है डेफिनेटली। The RBI can be expected to restore those reserves in period of stability, Arora said in a media conference call on Tuesday. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों जो मैंने शेयर करी। डेफिनेटली ये नेगेटिव है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, हम कुछ भी व्यापार करते हैं अदर कंट्रीज के साथ तो मोस्टली व्यापार डॉलर्स में होता है। अब इंडियन रुपीस को पहले हमें देना पड़ेगा, डॉलर खरीदने पड़ेंगे, फिर डॉलर में हमें सामान खरीदना पड़ता है। तो जितना रुपया कमजोर होगा उतना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा हमें। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कमजोर रुपये का ऐसे फर्क पड़ता है। दूसरे डेटा की तरफ चले, एक लाइन में बता सकता हूं, लेकिन ये बताया एक लाइन में जा सकता है, बट प्रॉब्लम ये थोड़ी बड़ी है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, क्या है कहानी ये कि भारत का आज जीडीपी का डेटा आना था, प्रोजेक्शन आनी थी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। प्रोजेक्शन की बात करें तो 7.4% की उम्मीद लगाई है। इंडिया प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.4% फॉर FY26। ये अनुमान से कम है, अनुमान 7.5% का था। तो बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जहां पे जीडीपी का आंकड़ा अनुमान से कमजोर रह गया है। तो ये पॉजिटिव फिगर नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत का विषय लगता है, ये नेगेटिव मानूंगा मैं से। तो जीडीपी का अनुमान हमारा कुछ और था और दिख कुछ और रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरी है दोस्तों अमेरिका की बात करें तो इनका भी आज जॉब्स डेटा आया है, पे रोल्स का डेटा है, एडीपी के मतलब प्राइवेट जॉब्स का डेटा है। एक बार बताता हूं आपको, जॉब्स डेटा अनुमान से थोड़ा वीक है, लेकिन इनको तो ये पसंद आता है क्योंकि अनुमान से वीक। अब इनका क्या है, इन दोनों चीजों में चित्त भी अपनी पट्ट भी अपनी कर रखी है इस समय इन्होंने। मान लो कमजोर आता है तो ये कहते हैं हो रेट कट आने वाला है, और अगर तगड़ा आ जाए ओहो इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो ये तो अपनी हर तरफ से वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि भाग रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही शेयर करेंगे, क्या करें, मजबूरी भैया।
कंपनीज ने 41,000 हायर करे हैं दिसंबर मंथ के लिए। नवंबर मंथ में 29,000 निकाले गए थे लोग। इस बार 41,000 की हायरिंग हुई है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव फिगर हो गया है। पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन अनुमान था 48,000 का, कि 48,000 नौकरियां लगेंगी, उसके सामने 41,000 लगी हैं, तो अनुमान से थोड़ा कम रह गया है। पेरोल ग्रोथ केम इंटायरली इन सर्विसेज इंडस्ट्रीज एज एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स एंड फ्रॉम कंपनीज दैट एम्प्लॉय फ्यूअर देन 500 वर्कर्स। तो पूरी की पूरी जो ग्रोथ है ना, वो पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो सर्विस इंडस्ट्रीज में है। बाकी अगर देखें तो बहुत कम लोगों ने इधर उधर नौकरियां पाई हैं। जो अनुमान था, द फाइनल टैली वाज स्लाइटली लेस देन द डाउ जोन्स कॉन्सेंसस एस्टिमेट ऑफ 48,000 और फिगर आया है 41,000 का। तो ये पूरी डिटेल्स थी मेरी तरफ से आपके लिए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।